नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल न्यूमेरो आरसी पे। हम आजकल जो चर्चा कर रहे हैं वो 2023 आने वाले नए साल के सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। कैसे रहने वाला है आने वाला वर्ष 2023 एक से लेकर 9 तक के मूल्य के लोगों के। आज हम बात करेंगे 2023 रूलिंग नंबर 2 के लिए क्या लेके आने वाला है। यदि आपका बर्थ किसी भी माह की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 2 को रूल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कल बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो करती हूँ, पेंडुलम करती हूँ, बहुत सारी और सिग्नेचर एनालिसिस है, यस आपके नेम स्पेलिंग अपलिफ्टमेंट है। तो इन सब में जो है, इन सब मॉडलिटीज में मैं जो है आपको सपोर्ट करती हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, कोच हूँ और इन सब मॉडलिटीज को प्रैक्टिस भी करती हूँ। इनकेस आप क्लासेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या रीडिंग्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आप रीडिंग के लिए टाइम अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं या फिर क्लासेस के लिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग आपको जो है व्हाट्सएप पे आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। चलिए फर्दर बात कर लेते हैं आने वाले वर्ष 2023 रूलिंग नंबर 2 के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। 2023 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो केतु का नंबर 7 निकल के आता है, यानी 2+0+2+3 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो नंबर निकल के आता है वो 7 निकल के आता है, विच इज केतु जी महाराज का नंबर है ये। केतु जी महाराज इल्यूजन्स को पैदा करते हैं, भ्रम को पैदा करते हैं, शैडो का नंबर माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राहु अगर सर है तो केतु जो है वो टेल है या फिर धड़ है। केतु रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया नंबर माने जाते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, एनालिसिस के लिए भी बहुत ही बढ़िया नंबर माना जाता है। लेकिन हमारी लाइफ में अगर कोई अनवांटेड हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं लग पाता, डायग्नोज ही नहीं हो पाता, रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गए, हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमें ये बीमारी क्यों हो रही है, तो इसके जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं केतु जी महाराज है। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि काम होते होते रुक जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। अगेन केतु जी महाराज कहीं ना कहीं इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। केतु का इम्पैक्ट जो है वो न्यूमोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ और सिर्फ बुराई ही लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसा मानना गलत होगा। जितना सही तरीके से अगर हम केतु जी महाराज को अलाइन करके रखते हैं तो उतना ही बढ़िया वो रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस के लिए, इंट्यूशंस के लिए, रिसर्च के लिए केतु जी महाराज बहुत ही बढ़िया। इंट्यूशंस अगर आप देखें तो केतु जी महाराज की बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। केतु शांत भी हैं। केतु जो है बहुत सोशल नहीं है, डेफिनेटली यस, मैं ये नहीं कहूंगी केतु बहुत सोशल है, लेकिन केतु जो है एक शांत ग्रह है, लाइमलाइट में आना इनको बहुत पसंद नहीं होता है। ये सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही बढ़िया इनकी जो है आप देखेंगे एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। हर चीज की डीप रिसर्च इन्होंने करनी है और रिसर्च के लिए आप इनको ओशन जैसी बड़ी रिसर्च भी दे दें तो उसको भी ये बहुत बखूबी जो है करना जानते हैं। तो चलिए, बात हुई कुछ केतु के बारे में। अब हमें क्या करना चाहिए 2023 को ऑस्पिशियस बनाने के लिए। कल के वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि आने वाला ये साल 2023, अगर इस पूरे वर्ष में अगर हम डॉग्स की सेवा करते हैं तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी जो है डॉग्स की सेवा है। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। कहीं ना कहीं केतु जो है अलाइन होते हैं। बट यदि कई लोगों के कल मुझे कमेंट्स आए कि हम स्ट्रीट डॉग्स की सेवा नहीं कर सकते, हमें डर लगता है या वो हमें काट लेंगे या कुछ, पहले तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है और उसके बाद में ही आप जो है उन्हें खाना फीड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बाइट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर है या कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मंदिर या गुरुद्वारे में जाके सेवा कर सकते हैं, किसी नीडी को हेल्प कर सकते हैं। और जानवरों को हेल्प करना तो कभी भी कुछ गलत नहीं होता, तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ रेमेडी ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं।
चलिए फर्दर बात कर लेते हैं अब आने वाला वर्ष 2023 रूलिंग नंबर 2 के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। सबसे पहले चंद्रमा जो है 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, और चंद्रमा क्या है, बहुत ही भावुक ग्रह है, कोमल ग्रह माना जाता है, इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं ये लोग। इनकी इसकी वजह से इनकी तुलना भी जो है एक फीमेल से, एक रानी से की जाती है, या फिर आप इनकी तुलना जो है लिक्विड से, जल से भी कर सकते हैं। आपका मन अक्सर जो है देखें तो स्थिर नहीं रहता, थोड़ा डावाडोल सी सिचुएशन जो है आपके साथ बनी रहती है हमेशा। चांद की तरह बढ़ते हैं, चांद की तरह घटते हैं, यानी इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं रहती, पानी की वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। ऑल्दो आपकी सोच जो होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, और अपने अंदर भी आप बहुत पॉजिटिविटी लेके रहते हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक डेफिनेटली हो सकते हैं। सेहत वाइज सोचो तो सेहत वाइज भी आप अच्छे रहते हैं, लेकिन पल में तोला पल में मासा वाली जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से काफी परेशानियां जो है आप खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आप जिस समय अपबीट होते हैं तब तो आप ड्रीम्स इतने बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको उससे घबरा जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं कि इस काम की मैंने टारगेट तो सेट कर लिया, बट इसको पूरा कैसे किया जाए, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपके विचारों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब कभी ऐसा मौका आता है जब आपको एक सही डिसीजन लेना है, तो अक्सर आप उस मौके को चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मौका जो है आप वेस्ट कर देते हैं। जिस मोमेंट का आपको एक्चुअली उपयोग करना चाहिए, ज्यादातर वो आपके हाथों से निकल जाता है, और टाइम पे आप जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अदरवाइज सोचा जाए तो आप बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। गिफ्ट्स लेना, गिफ्ट्स देना आपको बहुत पसंद होता है, किसी के घर जाना, किसी को इनवाइट करना, कभी डिनर के बहाने, कभी चाय के बहाने, आपको बहुत पसंद होता है। और अगर आपको पता है कि आपके घर कोई आने वाला है तो पहले से आप जो है गिफ्ट जो है उनके लिए रेडी रखेंगे। और एक महज गिफ्ट देना ही एक आइडिया नहीं है, गिफ्ट को भी बहुत अच्छे से रैप करके उस पे जितनी भी क्रिएटिविटी आप लगा सकते हैं उस रैपिंग में, उस पे भी आप लगा के उसको रेडी रखते हैं। अक्सर आप लोगों को देखा जाता है कि आप अपनी उम्र से काफी छोटे दिखते हैं, मतलब जो भी आपकी एज है उससे आप काफी छोटे दिखाई देते हैं। आपकी त्वचा जो है बड़ी सुंदर होती है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ जाए तो वो आपके बस की बात नहीं है। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और कार्य कुछ और होगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है आपके साथ अक्सर बनी रहती है। किसी भी काम में थोड़ी सी भी अड़चन आ गई, या एक लंबे समय तक एक काम को करते करते आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, और उस काम को व्यर्थ ही गवा देते हैं, और या उस काम को छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। किसी ने थोड़ा सा पिन पॉइंट कर दिया, किसी ने ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपकी जो मन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाती है, और उस डावाडोल होने के चक्कर में आप चीजों को जो है छोड़ देते हैं। इसलिए सक्सेस जो है आपको थोड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको अपने घर में अपनी फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाए, या आपके कलीग्स की सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर देते हैं, और सक्सेस भी आपको मिल जाती है। तो ये हमने समझा बिहेवियर एंड ट्रेड्स नंबर 2 के। अब आप बात कर लेते हैं कि 2023 इनके लिए क्या लेके आने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, फिर प्रोफेशन और करियर की दृष्टि से, और फिर रिलेशन की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी उतार चढ़ाव जो है इनको देखने को इस वर्ष में मिलने वाले हैं, क्योंकि ईयर जो है वो उसका मूलांक 7 है, शेडो का ईयर है, या कहें भ्रम देने वाला साल है। और 2 वैसे ही बहुत इमोशनल है, तो इस वर्ष में इनको बीमारी की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अपने आप ही परेशानी आएगी और अपने आप ही चली जाएगी। कहीं ना कहीं आपको देखे ऐसा लगेगा कि दवाई शायद कोई काम नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके यहाँ परेशानी रह सकती है, और इस वजह से कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे या फिर मेडिकल एड्स पे थोड़ा खर्चा जो है वो बना रह सकता है। हेल्थ के लिहाज से इस वर्ष मैं खास तौर पे कहूंगी, आप चांदी का कड़ा या चांदी की कोई चेन या चांदी का कोई ब्रेसलेट जो है या रिंग हो सकती है, आप अपने हाथ में इस वर्ष जरूर धारण करें। इससे जो है आपको मानसिक रूप से भी तनाव नहीं मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, और आपके लिए शुभता आएगी। हेल्थ वाइज भी मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी रहने वाली है।
बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की। करियर के हिसाब से देखें तो थोड़ा-सा रेगुलर ईयर रहेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई दिक्कत या कोई समस्या या कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपका माइंड स्टेबल ना होने की वजह से ये वर्ष थोड़ा-सा डावाडोल रहेगा। केतु के अंक 7 की वजह से और आपके अपने अंक नंबर 2 की चंचलता की वजह से परेशानी जो है उठानी पड़ सकती है। खास तौर से आपके प्रोफेशन में या करियर में अगर आप लाभ लाना चाहते हैं, तो इस पूरे वर्ष में पूर्णमासी के दिन जो है आप चंद्रमा को खीर जो है वो अर्पित करें और पूरी रात जो है खीर जो है चाँद की रोशनी में रखें और अगले दिन सुबह उसको खाएँ, जो कि आप शरद पूर्णिमा पे जनरली खीर बनाते हैं और चाँद की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन प्रसाद स्वरूप खाते हैं। ये काम आपको 2023 की हर एक पूर्णमासी पे करना है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ रिजल्ट्स लेके आएगा आपके करियर और प्रोफेशन की दृष्टि से। फर्दर डिस्कस कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ के बारे में। पारिवारिक लाइफ को देखें तो आपके थोड़ा-सा मतभेद जो है भाई-बहनों, माता-पिता के बीच में हल्की-सी वाद-विवाद वाली स्थिति होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कहीं न कहीं विचारों में मतभेद रहेगा। यदि बात करें कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन की तो डेफिनिटली वो रिलेशन जो है क्योंकि चंद्रमा प्रभावित है इसके जो रिलेशनशिप के स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में शुभता रहेगी या लव रिलेशन में शुभता रहेगी। हालाँकि थोड़ी चंचलता बनी रह सकती है इस वर्ष में। भ्रम की स्थिति रह सकती है क्योंकि वर्ष जो है वो 7 है, केतु जी महाराज का वर्ष है। इस कारण थोड़ी चंचलता रह सकती है, लेकिन रिलेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये वर्ष जो है हस्बैंड वाइफ या लव रिलेशन में बहुत बढ़िया रहने वाला है, लेकिन बाकी रिलेशंस के लिए थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। उसका कहीं न कहीं कारण ये हो सकता है कि आप खुद आपके मन जो है वो काफ़ी चंचल है। रिलेशंस में एक-दूसरे का संयोग और एक-दूसरे का प्यार जो है आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, आने वाला वर्ष 2023 में अगर आप हेल्थ की दृष्टि से या फिर करियर प्रोफेशन की दृष्टि से या किसी भी और रिलेशंस की प्रॉब्लम से या किसी भी प्रॉब्लम से अगर कहीं न कहीं परेशानी आ रही है, तो क्या करना चाहिए? किसी भी तरह की समस्या है, सबसे उत्तम रेमेडी हमने पहले भी कहा कि चंद्रमा की तुलना जो है रानी से की जाती है, माँ से की जाती है, एक फीमेल से की जाती है यानी जैसे सूर्य हमें पिता का सुख दर्शाता है, वैसे ही चंद्रमा जो है हमें माँ का सुख दिखाता है, माता का सुख दिखाता है। तो अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो रोज़ाना उठ के अपनी मदर के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और आगे से माता जो है उनके सिर पे आपके क्राउन चक्रा पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दें, तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी मानी जाती है, सबसे उत्तम रेमेडी है। इसके अलावा जो है चंद्रमा पे आप दूध का अर्घ दे सकते हैं, चांदी की कोई वस्तु, कोई आभूषण धारण कर लेते हैं, तो वो भी शुभ फल देता है। अदरवाइज़ केतु की रेमेडी मैंने आपको डॉग्स की सेवा ऑलरेडी बताई है, डॉग्स की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी गरीब की या किसी नीडी की या फिर आप किसी मंदिर या धर्म संस्थान पे जाके आप सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 1 के वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। आपने 2023 को पूरा 2023 नहीं लिखना है इस वर्ष में, क्योंकि जब हम 2023 लिखते हैं तो हम मैनिफेस्ट करते हैं 7 नंबर को। हमने क्या करना है 23 लिखना है। 23 अपने आप में बहुत ही बढ़िया नंबर है। 2 + 3 का टोटल अगर हम करते हैं तो 5 आता है, जो कि हमारे लाइफ में बैलेंस को एनहांस करता है। सो हम कोशिश करें इस बार जब भी डेट लिखना की बात आती है, तो हम 2023 ना लिख के खाली 23 को मैनिफेस्ट करें, 23 ही लिखें, सो दैट हम जो है आने वाले केतु के इस साल को चैनलाइज कर सकें और उसमें से शुभता को ला सकें। यही विश्राम देती हूँ अपनी वाणी को। आने वाला नया साल आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।